हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन सी वो एनर्जीज़ हैं आपकी सराउंडिंग में जो आपके अगेंस्ट प्लान कर रही हैं। और वो डेफिनेटली इसीलिए आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रही होंगी क्योंकि या तो वो आपसे जेलस हैं या फिर वो आपसे इनसिक्योर हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल कर ली है तभी किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचे, ठीक है। चलिए जनाब, चेक करते हैं। ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा हैं, ये इस डेक के होते हैं। कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं, मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी, साइंस बताऊंगी, इंडिकेशंस दूंगी और थोड़ी सी टाइप्स बताऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी एनर्जी आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आपके अगेंस्ट प्लानिंग करती हैं। यानी कि आपको फील होता हो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, इनको कोई आपके ऑपोजिट ही बोलना है। तो उसकी रीजंस क्या है वो हम बाद में चेक करेंगे। चलिए जनाब, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। हर्मिट का कार्ड भी आ गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, और हर्मिट के बाद मैं हमेशा एक कार्ड लेती हूँ तो मैं दोबारा ले लेती हूँ नाजरीन। 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो एंड देन लिब्रा, जेमिनाई, इक्वेरियस, ठीक है। कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रही। एक तो ये कि ये अभी रिलेशनशिप, आपका टकराव या आपका मेल जोल इस पर्सन से अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। ये कोई नया पर्सन है जो आपकी काम की जगह पर है। इसके साथ आप इतना ज़्यादा डिग डाउन या डीप इसको बहुत अरसे से नहीं जानते, लेकिन काम की नौयत ऐसी है कि आपको इसकी हर बात को जो है वो मानना पड़ता है, और ये आपकी भी बातों को काफ़ी हद तक मानते हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये डटे हुए हैं। डटे हुए से मुराद ये कि इन्होंने ठानी हुई है कि आपके काम में हर चीज़ में इनको अड़ंगा डालना है। क्यों? क्योंकि इनको आपकी रेपुटेशन और आपकी रिस्पेक्ट जो सोसाइटी के अंदर है वो बड़ी ट्रिगर करती है। ट्रिगर करने से मुराद तो ये समझ लीजिए कि इनको तब चढ़ती है कि वाई ही और वाई शी, ये कुछ भी करें लेकिन इनकी हर अटेम्प्ट को, इनकी हर राय को एक कोने में कर दिया जाता है, और इनकी तमाम चीज़ों को जो है, आपकी तमाम चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। आपका ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, आप लिटरली किसी के टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, और ये पर्सनालिटी ऐसी है जो कि अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन में हमेशा क्रॉस रोड पर रहती है, कंफ्यूज्ड रहती है, और इसको हमेशा से यही होता है कि मेरी और इसकी जर्नी में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे पर जब बात आती है तभी कन्फ्यूजन क्यों अटक जाती है, ठीक है। तो कौन है जो आपके अतराफ़ में आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है। ये एक ऐसा पर्सन भी है जिसने अभी ही रिसेंटली करियर की बिगनिंग की है या काम की बिगनिंग की है आपके साथ। ये आपको ऑफ़र तो बिल्कुल ऐसी देता है कि जैसे रिलेशनशिप हम दोनों का ऐसा है कि अभी स्टार्ट हुआ है तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। आपकी फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, और आपके कॉम्पिटिटर होते हुए आपके बहुत सारे कामों को बिगाड़ने की भी ठानी हुई है। यानी सिमिलर काम अगर करते हैं, दोनों ही टीचर हैं, अगर दोनों ही सेलिब्रिटी हैं, तो दोनों ही अपने अपने काम की तरफ से माने जाते हैं, ना जाने जाते हैं, लेकिन ये आपकी सक्सेस और आपके फेम से इनको थोड़ी सी कोफ्त होती है, जिसकी वजह से इनकी भरपूर कोशिश होती है किसी तरीके से ये आपका इमेज ख़राब कर सकें, जो कि कर नहीं पा रहे हैं। बिकॉज चाबी जो है हर सोल्यूशन की वो आप ही के पास है, और बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो आपकी तरफ अलाइंड है, इसीलिए कोई आपसे पंगा नहीं लेता। लेट्स सी मोर। आपकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग आपके काम को, आपके तजुर्बे को, जिस तरीके से आप दूरंदेशी से चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें इनकी जीत नहीं हो पा रही। बिकॉज इनके पास बातें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मसलों के हल नहीं है, और मसलों के हल के लिए जब ये आपकी तरफ लोगों को रेफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनके डर्टी माइंड की जो है वो सामने नज़र आ जाती हैं। कौन है, कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रही हैं। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ये हमेशा पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहता है कि जैसे ये शो कर रहा हो कि वो अपोलोजेटिक है, और उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अपने पर्सनैलिटी और फैमिली इश्यूज़ भी हैं। आप दोनों के दरमियान अभी रिसेंटली कोई बड़ी डिसेंट सी ऐसी
यानी तमीज़ से क़िबला जनाब वाली लड़ाई हुई है कि जिसमें आपने तहिया कर लिया है कि आप इस पर्सन के साथ क्लोज्ड ऑफ डीलिंग ही रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइटल से ही पता चल रहा है कि अगर आपने सेंस कर लिया है कि कौन सी पर्सनैलिटी जिसने हर बात मामले में मेरे अगेंस्ट ही बोलना है, तो आपको एक तो इसका ये इरिटेटेड बिहेवियर जो ना बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा लगता है कि ये तमाम भंड करने के बाद ऐसा शो करे कि जैसे ये बहुत ही अपोलोजेटिक है, और बेसिकली ये है भी अपोलोजेटिक, लेकिन इसकी एज होने के बावजूद भी आप इसको बहुत इमेच्योर पा रहे हैं। बैलेंस नहीं है इनकी पर्सनालिटी में। क्यों? क्योंकि एक तो इतने मल्टीपल बर्डन हैं इनके ऊपर विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इनको लगता है कि बस सारे जहान का बोझ जो है वो इनके कंधों पर है, और ये फड्डेबाज हैं। असल में इनकी फितरत में फड्डे हैं, ये फड्डे लवर हैं। तो जो लोग फसाद पसंद होते हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए लड़ाई झगड़ा या जो है वो फ़ाइट्स जो होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स, उनके लिए मज़ा होता है। कुछ लोग लड़ाइयाँ करने के लिए वेल ट्रेंड बाय बॉर्न फाइटर्स होते हैं, तो ये इनकी कैटेगरी वो है, और इनका कसूर नहीं है। इन्होंने लाइफ में जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, इनको लगता है भाई इसी तरीके से अगले के पाँव अगले के नीचे से उसकी ज़मीन खींच के ही अपने लिए रास्ते बनाए जाते हैं। तो दिस इज़ द वे इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। आप एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप, एक डिफरेंट माइंड के इंसान है, जिसकी वजह से इनको ये ट्रिगर हो जाता है, और ये काफ़ी हद तक आपकी मॉरल वैल्यूज़ को टारगेट करते होंगे कि काम वाम तो आता नहीं है, बस इखलाकियात की वजह से जो है वो इनका नाम है, लेकिन इन दी एंड इखलाकियात ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेट्स सी मोर के इनकी वजह क्या है। ये जो भी एनर्जीज़ आपके अगेंस्ट प्लानिंग करती है, इसकी वजह क्या है, क्या रीजंस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, ज़बरदस्त। 3 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। आपने शायद बहुत अरसे पहले ही इस फियर से अपने आप को निकाल लिया था कि आप किसी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, या आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बगैर अपने जहाज़ को नहीं चला सकते। आप एक बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में हैं, लोगों को ग्रोथ देने वाली पर्सनालिटी हैं। आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। नोइंग द फैक्ट कि आप अपने अर्ली ईयर्स की बिगिनिंग में, चाहे शादी हो, रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस हो, काफ़ी हर्ट हुए हैं, लेकिन आप एक डिफरेंट इंसान हैं, और जो आपके साथ बुरा हुआ आप दूसरों के साथ वो बुरा नहीं होने देते। दिस मेक्स यू वेरी सिग्निफिकेंट। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एनर्जी आपकी किस्मत से भी बड़ी चढ़ती है कि यार हर दफ़ा इनके साथ अच्छा ही हो जाता है, अब इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, ये तो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ जेलसी वाली बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अकेले भी पूरे मजमे में एक अपने अंदर काफिला हैं। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल अकेले तन तनहा खड़े होके भी अपनी आज़ादी को बहुत वेल प्रॉपर वे में कंट्रोल करना है। यानी कि ये इंसान चाहे भी ना तो ये आपके लिए ज़िल्लत का सामान नहीं कर सकता फॉर श्योर। और आप बहुत पहले ही ऐसे लोगों को ऐसी हरी झंडी दिखाते हैं कि वो ज़िंदा बैठे हुए भी होंगे आपके सामने, लेकिन आपने उनके लिए ईसाले सवाब की फातिहा पढ़ ली होगी। यानी आप किसी को बहुत आराम से ये फील करा सकते हैं कि बेटा जिस तरीके मैंने तुझे सर पे बैठाया है ना, मैं इतनी जल्दी तुझको पाँव की जूती बनाकर किसी न डोरमेट बना के झाड़ू दे के मट्टी उड़ा भी दूँ। ये तरीक़ाकार आपको आता है, और ये शायद आपने इनके साथ कर दिया। शुरू में आपने स्पेस दी, शुरू में आपने समझा, आपने कहा ठीक है भाई तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करो, दोनों मिलकर सक्सेस की तरफ चलते हैं। लेकिन जब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा, आपने इनकी हरकतों से देख लिया कि ओह ये तो एक हिडन एजेंडा, ये कि इनका तो मुकाबला ही मुझसे, तो फिर आप समझ पड़े कि नहीं भाई मौत अपनी अपनी, और जो कुछ भी करना है वो करो। लेकिन अब ये मसला हो रहा है कि ये हर वो पत्ता आजमा रहे हैं, हर वो पत्ता फेंक रहे हैं जो आपकी रेपुटेशन पर अटैक करे, और आपकी खामोश रह जाने वाली स्ट्रैटेजी, अपने अंदर तहम्मुल रखने वाली स्ट्रैटेजी इनके और ज़्यादा तिल मिला रही है। ठीक है, लेट्स सी मोर, और क्या मैसेजेस हैं। कौन है जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहा है? गिव मी मोर मैसेजेस। रिलीज, सरेंडर, पर्ज। यस, कभी कभी तो इनको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि यार गलत जगह सर दे दिया, छोड़ देना चाहिए, नहीं है मामला। इल्यूजन, हर चीज़ अपने जहन में ऐसी क्रिएट कर लेना, फिर कंफ्यूज्ड हो गए, सारा मैस क्रिएट करके आपके सामने खड़ा कर देना कि अब आप इसको ठीक करें। क्लोज्ड ऑफ, आपका गार्डेड होना, आपका लैक ऑफ रेजिस्टेंस शो करना, यानी रेजिस्टेंस ही शो करना या ना शो करना ही इनके लिए बहुत बड़ी
मौत है। आप बिल्कुल खामोश रहते हैं, आप नहीं बताते, आपको ज़िद बहस नहीं लगती, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर फोटे और दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसको मिर्चें अगर लगाऊं तो कैसे लगाऊं। शायद आप उस जोन से जा चुके हैं जिस जोन में लोग रिएक्टिव होते हैं, अब आप रिस्पॉन्सिव हो गए। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट। ये पर्सन आपके जैसा बनना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि इसके अंदर आपके ही जैसा पेशेंस और तहम्मुल आ जाए, लेकिन आ नहीं पाता। इसी वजह से ये चाहता है कि जितनी रेपुटेशन या मेरे 10 काम करने के बाद वो जो आखिरी 9 काम करने के बाद जो 10वां काम मेरा सब खराबा कर देता है ना, इस तरीके से मैं इसके भी मामलात में ऐसा कर दूँ। बट ऐसा कर नहीं सकते, कर नहीं पाते। यूनियन ये दोबारा से आपके साथ बटरिंग पॉलिशिंग करेंगे, आपके साथ टर्म्स अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे होंगे, लेकिन आप विद द 8 ऑफ कप्स बहुत सारे दूध के जले छाछ फीके वाले वाली वो हैं, और आप अपनी फेमिनिन साइड को इनके किसी भी सॉफ्ट जेस्चर पर हावी नहीं होने देंगे। इनको लगता है ये अच्छे हैं तो अच्छे बने, लोगों के साथ अच्छे बने। आप फेमिनिन है, आपको पता है कि आपकी इमोशनल साइड कहाँ एक्टिव होनी है और किस तरह होनी है। आप किसी अब चीज़ों के और वक्त के पीछे अब आप भागते नहीं हैं। आपको बहुत भरोसा है कि जो चीज़ आपके नसीब की है, आपके लिए है, वो आपको मिलकर ही रहेगी। इनको कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी की एब्स्ट्रैक्ट वे में सक्सेसफुल देखते हुए इनको भी काफ़ी परेशानी होती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जेलसी का मैटर है, कंपटीशन का मैटर है, और सिमिलर फील्ड है, सिमिलर काम है, सिमिलर कंपटीशन है, तो एक दूसरे की टांग खींचने वाला मामला इनको लगता है कि भाई ये सब दिखावा है। या आपकी पर्सनालिटी के पेशेंस को देखकर, आपके पर्सनालिटी के इम्प्रेशन को देखकर, लोगों का आपके टूवर्ड्स रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड देखकर इनको लगता होगा कि ये धोखा है, ये कुछ और है लेकिन दिखा कुछ रहे हैं, ये मुनाफकत है, ये हिपोक्रेसी है, ये है, वो है। लेकिन इनकी बहुत सारे अटैम्प्ट्स करके बस हो गई है। तो दिस इज़ समथिंग इनका अपना पैशन आपके टूवर्ड्स, आपके अगेंस्ट काफ़ी हद तक इग्नाइटेड है, और ये चाहते हैं कि ये भी बिल्कुल सिमिलरली वही रिस्पेक्ट, वही ऑरा, वही फेम, वही जान पहचान, वही रेप्यूटेशन जो है वो मिले उनको जो आपको मिलती है। बट डेफिनेटली मिलना मुश्किल है, बिकॉज पर्सनैलिटी क्लैशेस और पर्सनैलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी पैटर्न्स। सी टॉक्सिसिटी। इनको अपना पास्ट में हुआ तमाम चीज़ें जो इनके साथ ज़्यादती के फॉर्म में हुई है नहीं हुआ। इनका सेल्फ लव अपने लिए प्रैक्टिस करना बहुत डिफरेंस है। ये सेल्फ लव ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं मेरी बात, और आपका सेल्फ लव प्रैक्टिस करना ये है कि भाई मैं आपका पॉइंट भी एक्सेप्ट करूं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ मुझे नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात से हटने वालों में से भी नहीं हूँ। और इनका ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है डिफरेंट, अपना भी मेरा जैसा बना लो। यानी इनके अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी नहीं है, फोर्सली डिक्टेटरशिप वाली इनकी एनर्जी है, जो कि डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और चेक करते हैं कि क्या हैं वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ये एनर्जी आपके अगेंस्ट प्लानिंग करती है। लेट मी हैव मोर मैसेजेस कि क्या हैं वो फैक्टर्स कि ये एनर्जी मुस्तकिल आपके अगेंस्ट प्लानिंग करती है। चाइल्ड, ओके। फॉल्स पर्सन, ये आपको गलत झूठा समझते हैं जो मैं बात कह चुकी हूँ। थॉट्स, ओके। और क्या फैक्टर्स हैं? ऑफिशियल पर्सन, मैंने पहले ही कह दिया था आप लोग बिल्कुल एक ही फील्ड के लोग हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, आर्मी में मैसेज ऑफ कंसर्न। जब कभी भी देखें इनको लगता होगा कि आपने कोई ईमेल की या वर्क प्लेस पर या फैमिली में कहीं पर भी कोई आपका जिक्र हुआ, तो इनको एक लम्हे के लिए इनकी रग कसती ज़रूर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपको सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इनको हर लिहाज से आपका रेफरेंस दिया जाता होगा। ज़रा उनसे डिस्कस करें, यार इसको फाइनल ना करें, पहले उनसे बात कर लें। तो इनको लग जाती होगी कि मैं क्यों बात करूं जब मैं भी उसी पोजीशन पर हूं, मेरा भी नाम है और सब कुछ है, तो मुझे क्यों। ये इनका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है। द वे यू बीन ब्रॉट अप एंड द वे ही और शी हैज़ बीन ब्रॉट अप, एक डिफरेंस है। इन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक सीखा ये है कि भाई मुंह पे 2 मास्क चढ़ाकर चलो, और ये पब्लिक को और ये लोगों को इसी तरह ट्रीट करते हैं आप मुस्तकिल 24/7 इस पर्सन की सोच पे, जिसकी वजह से इसको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरी मेंटालिटी ऐसी है तो इनकी मेंटालिटी ऐसी क्यों नहीं होगी। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ऐसा लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट्स, आपके आमाल, आपकी प्रैक्टिसेस इस इंसान को मजबूर कर रही हैं ये बात घुटने टिकवा के मानने के लिए कि यार यू आर वेरी डिफरेंट एंड ही और शी कैन नॉट बी लाइक यू। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलते होंगे जिसमें आपकी ना सेल्फ एस्टीम थोड़ी प्रेस हो।
और ट्रिगर होता होगा इनको ये देख कर के यार मतलब इसको फील कराओ, इसको तपाओ, इसको एहसास दिलाओ कि ये तुम्हें तो ऐसी मिल गई, तुमने एफर्ट नहीं की और मतलब तुम तो डिज़र्व ही नहीं करते थे, ये तो शायद छक्का लग गया तुम्हारा और चौका लग गया तुम्हारा। मतलब इस तरह की बातें, मतलब जानबूझ के आपको ये फील कराना कि भाई बस किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारा हो गया, वरना तुम में है ही क्या। तो ये इनसिक्योरिटी ना इनके अपने अंदर की भी है कि बीइंग अ वुमेन, और इनको लगता है कि ये बीइंग अ मैन या ये बीइंग अ वुमेन ये कोई कार्ड प्ले करते हैं। और डर्टी यानी लिटरली मैं कह सकती हूँ कि एक वक्त आ सकता है कि ये बहुत ही गंदी और बहुत ही बिलो द बेल्ट भी बात करते हैं जस्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट। कुछ लोगों का होता है ना, वो आर्ग्यूमेंट लूज़ करने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं ताकि उनकी तरफ लोग सिंपैथी शो करें। ये डिस्कशन में कोई ऐसी तीसरी डायरेक्शन ले जाते होंगे आपके ख़िलाफ़ के लोग 1 मिनट को दंग हो जाएंगे, ओ भाई हेलो एक्सक्यूज़ मी, कहाँ से ये बात आ गई। तो दिस इज़ समथिंग और ये अब आपके साथ बटरिंग पॉलिशिंग करने में किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये कंट्रोल में आ जाए तो सब कंट्रोल में आ जाएगा, ये पर्सन साथ में हो तो सब हो जाएगा। इसकी वजह से इनकी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब रहती है, या ये आपको इतना टफ़ टाइम दे रहे हैं कि आपकी बहुत बीमार हो रही हैं आप, या बीमार हो रहे हैं आप। और मेहनती तो डेफिनेटली आप दोनों हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को, बट यू डोंट नीड टू प्रूव। आपकी डायरेक्शन, आपकी डेस्टिनेशन बड़ी क्लियर है, मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये जो एनर्जी है जो आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग और प्लानिंग करती है, इसे आपकी किस्मत, इंसान किसी की किस्मत से नहीं जीत सकता, इसको आपकी किस्मत से ना, किस्मत पे बहुत रश्क है। तो देखिए आपके काम की जगह पर ऐसे मामलात हैं, आपके घर के जगह पर ऐसे मामलात हैं, आपके कज़न्स में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके ऑफिस में, आपके इन लॉज में, कहीं कोई ऐसे लोग हैं जो कि शो तो ये करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड उनके अंदर एक कंपटीशन वाली जेलसी है, या किसी तरीके से इसका इससे छीन है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।